हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम अपने एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास और 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट कोस थीटा इंटू में गिवन है साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये अगर टाइप देखी जाए तो हमारे पास ही वो टाइप है भाई जहाँ पे कोस और साइन है। कोस और साइन में से किसी एक की पावर आपके पास ओड हो। 9.3 में हमने काम किया तो ओड पावर है तो उसको 1 पावर में सेपरेट कर देंगे। तो 0 to π/2 रूट ऑफ कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से बना अपना इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे इंटू में साइन थीटा इंटू डी थीटा है। अब शायद टाइप समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वे। और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, कोस थीटा है उसको टी पुट कर देंगे। तो यहाँ से बनेगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू में डी थीटा है, यहाँ पे तो आपका माइनस का डी टी आ गया। अभी माइनस को मैंने बाहर रख लिया। कोस थीटा को टी पुट किया है तो ये बन गया रूट टी इंटू में 1 माइनस में कोस स्क्वायर है तो टी स्क्वायर बन गया। लेकिन अब साथ साथ हमें लिमिट का ख्याल रखना है भाई। और लिमिट का ख्याल रखेंगे यहाँ पे तो अपने पास इसके अंदर क्या बनेगा वो आप देख सकते हो। आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो आपका जो टी है वो कोस 0 बनेगा। और कोस 0 बनेगा तो कोस 0 पे वैल्यू 1 है। तो थीटा को अगर आपने 0 लिया तो टी की वैल्यू 1 आ गई। तो जहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट ये थी 0 थी, वहाँ पे आपके पास कितना बन गया, 1 बन गया। अपर लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो π/2 है। थीटा की वैल्यू जब हम π/2 लेंगे तो t इज इक्वल्स टू कोस π/2 बनेगा। और कोस π/2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से आपके पास इसके अंदर बन गई अपर लिमिट है वो 0 बन गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 1 से करोगे तो रूट टी बन गया और टी स्क्वायर से करोगे तो देख लो आप टी की पावर 2 ये है और हाफ यहाँ से आएगी। और 2 प्लस में हाफ अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5/2 इंटू में डी टी। बाहर माइनस है उसको चाहे बाहर रहने दो, अंदर करो तो भाई ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास बन गया यहाँ पे टी रेज टू दी पावर हाफ है तो टी रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस में टी रेज टू दी पावर 5/2 प्लस 1 7/2 हो गया अपॉन में 7/2 है। और लिमिट है वो आपकी 1 to 0 है। लिमिट अप्लाई कर दो, इसमें सोल्व कर दो, वही आपका आंसर है। या ये कि सब्स्टिट्यूट करके अगर आपने लिमिट चेंज कर दी तो उसको वापस किसी एक्स में थीटा की टर्म में हमें वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिस कंडीशन पे हम लोग पहुँचे हैं और वहीं से हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम आपका पार्ट नंबर 2 है। सेकंड पार्ट में कोस क्यूब थीटा है और कोस क्यूब थीटा है तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसके अंदर तो सेकंड पार्ट के अंदर कोस क्यूब थीटा है तो इसको 1 पावर सेपरेट कर ली, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे और उसके बाद आप यहाँ पे साइन एक्स को यहाँ टी पुट कर दोगे तो आपका कोस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन कर लेंगे आप। नेक्स्ट अपने पास देख पा रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। कोस रेज टू दी पावर -3 गिवन है अभी थर्ड पार्ट में। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 cos रेज टू दी पावर -3 to थीटा
इंटू में अपने पास यहाँ पे है भाई साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोस 2 थीटा को टी पुट कर दो तो आपके पास बनेगा भाई क्या, हो गया पापा? तो यहाँ से आपके पास बनेगा भाई साइन 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा आपके पास रहा, डी थीटा आपके पास रहा, हाफ डी टी बनेगा। आपको मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया। तो कोस 2 थीटा को टी पुट किया है तो टी रेज टू दी पावर -3 बन गया। तो इंटीग्रेशन करना तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिमिट चेंज करनी ज़रूरी है भाई। और लिमिट चेंज करोगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा, आप अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 लेते हो तो थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं तो कोस 0 बनेगा, तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर π/6 लेते हैं तो ये 2 थीटा है तो π/3 बन जाएगा। कोस π/3 मीन्स कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री पे वैल्यू वो होगी जो आपकी साइन 30 डिग्री पे है, तो ये 1/2 है। तो लिमिट चेंज कर देंगे, टी रेज टू दी पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो टी रेज टू दी पावर -2 डिवाइड बाई -2 और लिमिट अप्लाई कर दोगे आप। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपके पास, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 में भी कर चुके हैं ऑलरेडी। डिनोमिनेटर में जो गिवन है आपका 10³ + 2 10x + 9, क्या करेंगे भाई इसके अंदर हम फोर्थ में देखना भैया। फोर्थ जो पार्ट है हमारे पास उसमें ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रेज टू दी पावर 1/3 x² इंटू में साइन x³ इंटू dx। तो क्लियर है, एंगल में आपको पता है कि x लीनियर पावर के अलावा अगर कुछ भी है तो वो सब्स्टिट्यूट होगा ही होगा। x³ को टी पुट कर दोगे तो यहाँ से 3x² इंटू dx है, वो आपका dt बन जाएगा। तो x² इंटू dx के नाम का तो 1/3 dt आ गया है। तो यहाँ तो आ जाएगा आपके पास 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये बन गया आपका साइन t। लेकिन अब लिमिट का ख्याल रखना है, अगर आप 0 रखते हो, x की वैल्यू 0 लेते हो तो t भी 0 आएगा। लोअर लिमिट तो सेम आ गई। नेक्स्ट x की वैल्यू π/2 रेज टू दी पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो जो क्यूब रूट है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या जाएगी π/2। अब बोलिए इससे आसान और इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी है तो माइनस का कोस टी हो गया और लिमिट अप्लाई कर दो आप। पार्ट नंबर 5 है अपने पास, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। tan इनवर्स x को टी पुट कर दो तो 1/1 + x² इंटू dx है वो dt बन जाएगा, और उसके बाद सोल्व कर ले। 6th पार्ट के अंदर जो डिनोमिनेटर में जितना गिवन है, क्या गिवन है, 10³ प्लस में 2 10x + 9 को आप लोग टी पुट कर देना। और पहले भी 9 चैप्टर में कर चुके हैं हम लोग। 3 10² x क्या बन गया भाई, 3 10² x इंटू सेकेंड² x प्लस में 2 सेकेंड² x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से आप लोग सेकेंड² x को अगर कॉमन ले लेते हो तो 3 10² x प्लस में 2 इंटू dx है वो dt बन गया आपके पास। आप देख सकते हो न्यूमरेटर आपका यही है जो कि dt के इक्वल हो जाएगा। लिमिट का ख्याल रखना है, 0 to π/4 है। अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट के मामले में x की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो आपका t बनेगा 0 + 0 + 9 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है। और अगर आप x की वैल्यू सेकंड जो गिवन है वो गिवन है π/4 अपर लिमिट, π/4 लेते हो तो आप लोगों के पास t क्या बनेगा, आपने x को अगर π/4 पुट किया है तो 10 π/4 की वैल्यू 1 है, तो ये आप ये यहाँ पे तो ये आपके पास सही क्यूब कर लो 1 ही रहेगा, प्लस में 2 आ जाएगा, 1 + 2 + 9 जो कि आपके पास 12 बनेगा।
तो बस ये लिमिट का ख्याल रखना है, 9 to 12 बन जाएगी। न्यूमरेटर इंटू में dx है वो तो आपका बन गया dt, और अपॉन में होल स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो गया। t रेज टू दी पावर -2 लेके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हो कि आपके पास कोसिकेंट x इंटू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। पार्ट नंबर 7 में आप लोग कोसिकेंट x को t पुट कर दोगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x इंटू डी एक्स है, वो आपके पास dt के इक्वल बनेगा हमारे पास। तो कोसिकेंट x इंटू में कोट x है वो आपके पास माइनस का dt बन जाएगा, और जैसी लिमिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग पुट कर दो। x की वैल्यू पुट करने से जो t की वैल्यू आएगी वो आपके पास उसकी लिमिट बन जाएगी। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी अपने पास क्लियर है भाई। कोस थीटा है उसको हम t पुट कर देंगे तो साइन थीटा इंटू डी थीटा है वो आपका dt बन जाएगा। और ये आपके पास 5 माइनस में 4 t रेज टू दी पावर 1/4 है। लीनियर की पावर चाहे कितनी भी हो उस पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे, और अगर कोई वेरिएबल की साथ कोफिशिएंट उस 1 के अलावा अगर कुछ भी है तो डिवाइड में उसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा, उसमें वो कोफिशिएंट काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहां से अपने पास ये कह रहा है कोस एक्स अपॉन में कोस x/2 प्लस में साइन x/2 रेज टू दी पावर 3 इंटू में dx है भाई। अब देखिए यहाँ से तो हमें कोशिश अब ये करनी पड़ेगी कि इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर में अपने पास यहाँ पे कोस एक्स गिवन है तो आप लोग क्या करोगे, इस कोस एक्स को ध्यान होगा कोस 2a का फॉर्मूला, तो यहाँ से आप लोग इसको क्या लिख सकते हो भाई, 0 to π/2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 कोस 2a के फॉर्मूले की हेल्प से, और अपॉन में आ गया कोस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल क्यूब इंटू dx। तो न्यूमरेटर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन रहा है, जो कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी की फॉर्म में आप लोग यहाँ से इसको लिख दोगे, और a प्लस बी से 1 पावर है वो लेस हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या बनेगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 की एक पावर लेस होगी तो ऊपर आ गया कोस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाई कोस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर बन गया भाई, इनटू में हमारे पास dx। अब इस डिनोमिनेटर को t पुट कर दो तो न्यूमरेटर इंटू dx है वो dt में आ जाएगा आपके पास, और ये dt बन गया तो dt अपॉन में t स्क्वायर है। इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं है, बस लिमिट का ख्याल रखें। लिमिट इसमें पुट करते वक्त एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके बतानी है, और एक बार क्या रखनी है π/2 है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। अभी नेक्स्ट अपने पास 6th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ π/3 to π/2 √1 प्लस में कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस एक्स ऑल रेज टू दी पावर 5/2 इंटू में dx। डायरेक्ट देखे तो यहाँ से ऐसे हमारे पास कुछ भी ना तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ना ही डायरेक्ट हम लोग इस पे कोई काम कर सकते हैं, और इसके लिए वहीं अपनी +1 की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी रिजल्ट्स की हम लोग हेल्प लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं आप देख सकते हो। इंटीग्रेशन π/3 to π/2 1 प्लस में कोस एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x/2
1 माइनस कोस एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 ऑल रेज टू द पावर 5/2 है भाई। यहाँ से क्या बना आपका इंटीग्रेशन पाई बाई थ्री टू पाई/2 यही वन है भाई। और उसके बाद देखिए 2 पे तो रूट रह गया आपके पास, लेकिन कोस x/2 तो रूट से फ्री हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर इनको अलग अलग करते हैं तो 2 रेज टू दी पावर 5/2 बन गया, और इनटू में स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया तो साइन रेज टू दी पावर 5x/2 बन गया इनटू में dx। अब ये तो कांस्टेंट है सारा, बाकी हमें पता चल चुका है। क्या कर देंगे आज साइन x/2 को टी पुट कर देंगे तो cos x/2 इंटू डी एक्स है वो डी टी की टर्म्स में आ जाएगा और 1/t रेज टू दी पावर 5 बन जाएगा, जो कि t रेज टू दी पावर -5 लेके आगे इसको आप लोग सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट इसी के पार्ट नंबर 3 पे आगे बढ़िए आप। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 dx अपॉन में हमारे पास यहाँ पे है 9 प्लस में 16 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है भाई। 9 प्लस में 16 कोस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से अब टाइप को आपको पहचानना पड़ेगा भाई हमें करना कैसे है, क्या करना है। तो अपने पास यही है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कर दो, किससे भाई, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। और कोस स्क्वायर एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास देखिए क्या बनेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2। और अपने पास यहाँ पे बन गया भाई कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो हो गया न्यूमरेटर में आपके पास। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो 9 सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया और प्लस का 16 आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 1 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 16 है, जो कि आपका बन गया 0 टू पाई/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास 9 प्लस में 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 16, तो 9 + 16 25 बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 25। तो साइड टाइप समझ में आ गई होगी। 10x को हम लोग टी पुट कर देंगे तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा। साथ ही साथ लिमिट का हम लोगों को ख्याल रखना है, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो t भी 0 बनेगा, x की वैल्यू पाई/2 लेते हो तो t इन्फिनिटिव बनेगा। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव, क्या बन गया भाई 0 टू इन्फिनिटिव डी टी अपॉन में 9t² प्लस 25। अब टाइप समझ में आ गई होगी। 9t² है तो क्लियर है कि t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए डिनोमिनेटर से 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, और 9 कॉमन लेंगे तो वहाँ से आप लोगों के पास बनेगा भाई 1/9 0 टू इन्फिनिटिव डी टी अपॉन में t² प्लस 25/9 बनेगा, जिसको मैं 5/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास यहाँ पे 1/a, 1 में 5/3 इंटू 10 इनवर्स x/a, तो t अपॉन में 5/3 और लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव है। लिमिट जब इन्फिनिटिव अप्लाई करोगे तो 10 इनवर्स इन्फिनिटिव है वो पाई/2 आ जाएगा, और लोअर लिमिट में जब 10 इनवर्स 0 अप्लाई करोगे तो उस केस में 0 आ जाएगा। बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में है उनको सही एडजस्ट कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा।
इसी टाइप से बिल्कुल सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। इसमें भी हमें क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देंगे? कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। पार्ट नंबर 4 है आपका, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और ये आपके पास आ गया भाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से आपके पास यहाँ भी बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बन गया भाई। आप 10x को टी पुट कर दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी में आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं इसी के फिफ्थ पार्ट की बात करूं, तो यहाँ फिफ्थ जो पार्ट है अपना, उसके अंदर क्या गिवन है भाई? डिवाइड में देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है भाई। पार्ट नंबर फिफ्थ है हमारे पास, और फिफ्थ पार्ट के अंदर ये कह रहा है आपसे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन में अपने पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर है भाई। सभी को बता दूं, इस पार्ट को आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। अगर इसमें लापरवाही करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला अपना काम है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस रेज टू द पावर 4x। देखो कोस की पावर 4 क्यों लेना पड़ा हमें? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर के अंदर अगर जाएगा तो कोस स्क्वायर ही काउंट होगा। ऐसा करते हैं तो न्यूमरेटर में तो बन गया हमारे पास सीकेंट रेज टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर अंदर गया तो यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कहलाएगा। शायद ऐसा करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग इजीली ये कर सकते हैं। ये करने के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई। लेकिन उससे पहले ये चेंज कर सकते हो कि न्यूमरेटर में सीकेंट की पावर 4 है, तो आप इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख दो। 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दो, और एक को आप सीकेंड स्क्वायर एक्स रख लो। देखो ये भी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स था, तो एक सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैंने 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स है उस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा करने के बाद अगर मैं आगे इसमें ध्यान देता हूँ तो अपने पास यहाँ पे बनेगा भाई क्या, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसके अंदर, और वो पुट क्या कर देंगे यहाँ पे ध्यान दे सकते हो आप, बी 10x को ए 10t पुट कर देंगे। बी 10x को, ये बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स है भाई, क्या ये हमारे पास है बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स है, तो बी 10x को हम ए 10t पुट कर देंगे। और अगर ऐसा कर देते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, बी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, वो इक्वल होगा ए सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में डी टी के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, उसकी मैं बात करूँ तो ए अपॉन बी सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में डी टी हो जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के नाम का तो आपको ए अपॉन में बी सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में क्या रखना है, डी टी का यूज करना है। तो अब यहाँ से अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और हम लोग इस पे काम करें तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या चेंज हुआ है इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले अगर लिमिट की बात की जाए
तो लिमिट में आप देखिए, आपने एक्स की वैल्यू अगर जीरो ली, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो ली तो यहाँ से ये जीरो बनेगा, टेन टी जीरो बनेगा, तो इसका मतलब टी की वैल्यू भी जीरो आएगी। एक्स की वैल्यू अगर आपने पाई बाई टू लोगे तो ये इन्फिनेटिव बनेगा, लेकिन यहाँ से टेन इनवर्स हो गए, टेन इनवर्स इन्फिनेटिव है तो वहीं पाई बाई टू बनेगा। वे अरे टेन इधर था, टेन में ही आपने कन्वर्ट किया है तो लिमिट तो सेम रहनी ही थी इसके अंदर, तो लिमिट तो रहेगी आपकी जीरो टू पाई बाई टू रहेगी। अब आप लोग यहाँ से पुट कर दो, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से टेन एक्स क्या बनेगा भाई, ए अपॉन बी टेन टी बनेगा ना, तो ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी बन गया। ये तो हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के नाम का क्या आ गया, ए अपॉन में बी सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में डी टी बन गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या बना भाई, बी टेन एक्स को ए टेन टी पुट किया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर बन गया है। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट। ये होने के बाद आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो, जीरो टू पाई बाई टू, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ तो ये कहलाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी हो जाएगा, अपॉन में बी स्क्वायर आ गया, इंटू में ए अपॉन में बी है, इंटू सीकेंड स्क्वायर टी है, इंटू में डी टी है हमारे पास। डिनोमिनेटर से ध्यान दीजिए, अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो बाहर ए की पावर 4 बन गया भाई, अंदर अब रह गया वन प्लस टेन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर रह गया, वन प्लस टेन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर आ गया, जो कि सीकेंड स्क्वायर टी के इक्वल होता है, तो सीकेंड की पावर 4 बन जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, बी को ए को बाहर रख लो, ए अपॉन में बी क्यूब हो गया, इंटू में हमारे पास यहाँ पे बन गया भाई क्या, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी आ गया, इंटू में अपने पास यहाँ पे है भाई सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में डी टी, और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो ए रेज टू दी पावर 4 इंटू सीकेंड रेज टू दी पावर 4 टी बन गया। तो आप लोग इसमें देख सकते हो, इस ए से आपके पास वन पावर लेस हो जाएगी, यहाँ पावर रह गई 3, सीकेंड स्क्वायर टी से 2 पावर लेस हो जाएगी, यहाँ पावर रह गई 2। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, न्यूमरेटर में देखिए वन अपॉन बी क्यूब है, ए क्यूब थर्ड पोजीशन की टर्म है, तो वन अपॉन में ए क्यूब बी क्यूब, तो ये बन गया। अब ये अपॉन में सीकेंड स्क्वायर है तो इसको आप ऊपर ले जाइए, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी इंटू में कोस स्क्वायर टी इंटू डी टी हो गया। अपॉन में सीकेंड स्क्वायर टी था, मैं न्यूमरेटर में ले गया तो वो आपके पास बन गया कोस स्क्वायर टी। अब इस कोस स्क्वायर टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान दीजिए आपका इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, वन अपॉन ए क्यूब बी क्यूब, और कोस स्क्वायर टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी हो गया, और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बन गया भाई। क्या बन गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बन गया, क्योंकि टेन स्क्वायर टी है वो क्या होगा, साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी है वो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर टी रहे। अब कैसे करोगे, कोस स्क्वायर टी को करना है तो वन प्लस कोस टू टी बाई टू से करोगे, साइन स्क्वायर टी को करना है तो वन माइनस कोस टू टी बाई टू से करोगे, और साथ लिमिट आपकी है वो जीरो टू क्या है, पाई बाई टू है, इसका यूज कर देंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो पार्ट नंबर 5 है, इसको स्पेशल आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना है भाई। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि 7th है उसमें तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट है उसका यूज हो रहा है, और अभी इसमें अपने पास इतना टाइम नहीं है।